कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत आज दिल्ली से चंडीगढ़ रवाना होंगे। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर से वो मुलाकात करने वाले हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान का नया समाधान निकालने की कोशिश। अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, आलाकमान पर जबरन दखल देने का आरोप लगाया। कहा इससे सरकार और पार्टी दोनों को नुकसान संभव। सीएम अमरिंदर की सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी के बाद राजकुमार वेरका ने पुष्टि की। कहा चिट्ठी में कांग्रेस को कैबिनेट प्रतिनिधित्व के बारे में सुझाव दिया गया। साथ ही हरीश रावत के चंडीगढ़ दौरे को लेकर पार्टी में फेरबदल करने की बात भी कही गई। पंजाब कांग्रेस घमासान के बीच दिल्ली में सोनिया गांधी और सिद्धू की मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे तक की मुलाकात चली। हरीश रावत भी रहे मौजूद। हरीश रावत ने कहा सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपने गया था। जैसे ही पंजाब कांग्रेस को लेकर आलाकमान कोई फैसला लेगी, आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। पंजाब में करा के बीच सीएम अमरिंदर ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। चुनाव से पहले किसान आंदोलन का समाधान निकालने की अपील की। कहा किसान आंदोलन से प्रभावित हो रही है चुनावी तैयारी। पंजाब में आतंकी साजिश का खुलासा, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से खुलासा हुआ। आईएसआई खालिस्तानी समर्थक और कश्मीरी आतंकी संगठन पंजाब में बड़े हमले की बना रहे हैं योजना। देश के खिलाफ राकेश टिकैत की नई धमकी। कहा देश में होगी जंग, सरकार के पास 2 महीने का वक्त है। केंद्र सरकार अपना फैसला करे, किसान करेंगे अपना फैसला। 5 सितंबर को आयोजित पंचायत में किसान आगे की रणनीति पर फैसला लेंगे। किसानों ने विपक्षी सांसदों को मतदाता व्हिप जारी किया है। विपक्षी सांसद हर दिन सदन में रहे मौजूद। किसानों की मांग माने जाने तक ना होने दे कामकाज। संसद सदन में दर्ज कराएं जबरदस्त विरोध। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली में बिगड़ सकते हैं हालात। खुफिया विभाग ने जारी किया अलर्ट। संसद के मानसून सत्र से पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने की बड़ी बैठक। बीएसएफ का 18वां अलंकरण समारोह आज विज्ञान भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। बीएसएफ के अधिकारियों और कर्मियों को करेंगे सम्मानित। यूपी कांग्रेस दफ्तर के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और कंप्यूटर भर्ती अभ्यर्थियों के बीच मारपीट हुई। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने आए अभ्यर्थियों के साथ मारपीट की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभ्यर्थियों के साथ मारपीट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस पर एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि जो डरते हैं वो आरएसएस में जाएं, जो नहीं डरते वो कांग्रेस में रहें। कांग्रेस पार्टी में निडर लोगों की जरूरत है। राहुल गांधी के बयान का अशोक गहलोत ने समर्थन किया। कहा राहुल चाहते हैं बीजेपी से मुकाबला करने के लिए हर कांग्रेसी निर्भीक हो। राहुल का बयान कांग्रेस के मूल्यों को दोहरा रहा है जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक सिद्धांतों में निहित है। गुजरात को पीएम मोदी की सौगात। पीएम ने गांधीनगर में आधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर 318 कमरों का 5 स्टार होटल का भी शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने वर्चुअली कई और प्रोजेक्ट्स की भी सौगात दी। एक्वेटिक और रोबोटिक्स गैलरी, गुजरात साइंस सिटी में नेचर पार्क समेत कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ हुआ और कहा कि नए भारत की ओर बढ़ रहे हैं कदम। पीएम मोदी ने वड़नगर रेलवे स्टेशन को भी नई सौगात दी है। स्टेशन पर टेक्नोलॉजी से लैस कई मशीनों की तैनाती, यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई हैं मशीनें। गुजरात के वड़नगर रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हुआ। स्टेशन की इमारत और उसके प्रवेश द्वार को हेरिटेज लुक दिया गया है। करीब 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बदली ये तस्वीर। पीएम मोदी ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण को बताया नए भारत की पहचान। कहा यह तमाम लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। देश को कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि नए तौर तरीकों पर जोर देना है। आने वाले दिनों में जैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो जाएंगे, ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी। पहले जिस रेलवे को भीषण हादसों के लिए जाना जाता था वही रेलवे नई भारत की झांकी बनी है। पीएम ने ये बातें कही। आज भारतीय रेलवे की पहचान, उसकी साख बदलने लगी है। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा समाजवादी पार्टी को पुलिस पर भरोसा नहीं, रैलियों में लगते हैं पाकिस्तान के समर्थन में नारे। यूपी में धर्मांतरण के मुद्दे पर सीएम योगी ने विरोधियों पर निशाना साधा। कहा जिहाद के नाम पर मूक बधिर बच्चों को बनाया जा रहा निशाना। यूपी में जो षड्यंत्र रच रहा है वो सामान्य घटना नहीं। 2022 के लिए बीजेपी तैयार।
लव जिहाद के मुद्दे पर बोले सीएम योगी। कहा, लव जिहाद के खिलाफ यूपी सरकार ने बनाया सख्त कानून। पिछले 4 वर्षों में यूपी और 7 सालों में बदल गया है देश का एजेंडा। किसानों के मुद्दे पर सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर खड़े किए सवाल। कहा, पिछली सरकारों के लिए सिर्फ वोट बैंक तक सीमित थे किसान। 4 साल में किसानों के हित में बीजेपी सरकार ने फैसले लिए। एमएसपी समेत गन्ना किसानों को किया गया भुगतान। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में सीएम योगी ने पीएम की तारीफ की। कहा, कोरोना काल में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अभूतपूर्व काम किया। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी सरकार को सराहा। कहा, बीजेपी राज में काफी आगे बढ़ा यूपी। 4 साल में प्रदेश में नहीं हुआ कोई दंगा। पहले कर्फ्यू थी यूपी की पहचान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। मेठी और रायबरेली के ब्लॉक अध्यक्षों से मुलाकात करेंगी। प्रतियोगी छात्रों और बेरोजगार मंच के पदाधिकारियों के साथ भर्ती घोटाले और रुकी हुई भर्तियों पर भी होगी चर्चा। यूपी चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। लखनऊ दौरे के पहले दिन महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद धरने पर बैठी प्रियंका गांधी। यूपी में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर दिया धरना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा, यूपी में खुलेआम लोकतंत्र का चीरहरण। पंचायत चुनाव में खींचे गए महिला उम्मीदवार के कपड़े। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर बीजेपी यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने तंज कसा। कहा, प्रियंका पिकनिक मनाने आती हैं लखनऊ। यूपी में हो सकती है सांकेतिक कावड़ यात्रा। सीएम योगी ने टॉप ब्यूरोक्रेट्स को निर्देश दिए। कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने को कहा। यूपी में कावड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। कहा, सोमवार तक कावड़ यात्रा रद्द करने पर फैसला ले राज्य सरकार, नहीं तो हमें देना होगा आदेश। कावड़ यात्रा को मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र ने कहा, कोरोना के बीच कावड़ यात्रा उचित नहीं। टैंकर से जगह जगह गंगाजल मुहैया कराया जाए। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल पर साधा निशाना। कहा, वकीलों की नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार के पास। केंद्र सरकार का रवैया संविधान के खिलाफ। केजरीवाल कैबिनेट ने दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैनल खारिज किया। दिल्ली सरकार के वकील ही किसान आंदोलन से जुड़े मामलों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पूर्व रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक। सीडीएस जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सीमा पर संघर्ष की जानकारी दी। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी और शरद पवार के संदेह को स्पष्ट किया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और एनसीपी चीफ शरद पवार की बैठक। मॉनसून सत्र को लेकर दोनों के बीच हुई बातचीत। केंद्रीय मंत्री ने सत्र चलाने के लिए मांगा सहयोग। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी समर्थकों की दुकानों और घरों पर हमला। घरों और दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर साधा निशाना। कहा, वो कोर्ट ही नहीं, जहां जाना चाहे वहां जाए। शुभेंदु ने दल बदल कानून के लिए कोर्ट जाने की कही थी बात। उत्तराखंड के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलने की सुगबुगाहट तेज। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा दिल्ली बुलाए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर उगला जहर। तालिबान के सवाल पर चुप्पी साधी। आरएसएस को बताया भारत पाकिस्तान की दोस्ती में दीवार। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को जवाब दिया। कहा, तालिबान का आतंकी चेहरा छिपाने के लिए आरएसएस को कोस रहा इमरान। दुनिया देख चुकी है पाकिस्तान का असली रूप। अफगानिस्तान के कंधार में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के लिए करते थे काम। तालिबान ने शव को रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को सौंपा। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सेना का करारा प्रहार। श्रीनगर में एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सीआरपीएफ के 2 जवान भी हुए जख्मी। दक्षिण कश्मीर के त्राल में आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया। 7 मोटार शेल और मशीन गन की 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां जब्त। 15 अगस्त से पहले आतंकी साजिश की फिराक में पाकिस्तान। खुफिया एजेंसियों ने ड्रोन के जरिए फिदायिन हमले की जताई आशंका। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आसमानी साजिश जारी। रात 8 से 9 बजे के बीच जम्मू में 4 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। नंदपुर में सेना ने ड्रोन पर फायरिंग भी की। हरियाणा के पलवल से कांस्टेबल गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को जानकारी करता था लीक। 2018 से पाक एजेंसियों के संपर्क में था। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लीला मंच आवासीय गेट पर हुए धमाके के बाद श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 4 आतंकियों के घुसे होने की सूचना। घटनास्थल पर 100 से ज्यादा एटीएस और एनएसजी कमांडोज मौजूद। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। अलकायदा के आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा। 7 दिनों तक पुलिस रिमांड में रहेंगे मुस्तकिम, मुईद और शकील। महाराष्ट्र के जलगांव में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में पायलट की मौत, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। प्रशिक्षण संस्थान का था विमान। बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ी। फर्जी शस्त्र लाइसेंस केस में तय हुए आरोप। फर्जी दस्तावेज के जरिए लिया था हथियार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 4 करोड़ की संपत्ति जब्त की। अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख को ईडी का दूसरा समन पेश होने को कहा गया था। कल देशमुख के वकील ने तबियत खराब होने का हवाला दिया। जम्मू में पूर्व आईएएस अधिकारी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता महबूब इकबाल के घर सीबीआई का छापा। गुलमर्ग लैंड स्कैम मामले को लेकर हुई छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक कई और रिटायर आईएएस अधिकारियों के घर पर भी छापे। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले वाले 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। राज्य में कोरोना के हालात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा, हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को बढ़ाएं। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध में साइकिल रैली निकाली। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर खोला मोर्चा। हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। तेलंगाना में कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के विदिशा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 9 लोगों के शव जो हैं वो निकाले गए हैं। 4 से 5 लोग अब भी लापता। सीएम शिवराज ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। कोरोना को लेकर चीन में फिर जांच करना चाहता है डब्ल्यूएचओ। शुरुआती आंकड़े नहीं मिलने से डब्ल्यूएचओ को पहली जांच में नहीं मिली थी सफलता। देश में 24 घंटों में कोरोना के 38,949 नए मरीज सामने आए। 542 लोगों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या 4,30,000 के पार। देश में वैक्सीन की करीब 39 लाख डोज कल लगाई गई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 39.5 करोड़ के पार पहुंचा। फेस मास्क के घटते इस्तेमाल पर सरकार ने जताई चिंता। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, फेस मास्क को अब हमारे लिए न्यू नॉर्मल होना चाहिए। वैक्सीन पर डॉक्टर वीके पॉल का बड़ा बयान। कहा, वैक्सीन की एक डोज मृत्यु दर को 82% तक कम करने में सक्षम है। दूसरी लहर के दौरान 95% मौतों को रोकने में वैक्सीन की खुराकें सफल रही। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा, 12 से 18 साल के किशोरों के लिए जल्द उपलब्ध होगी वैक्सीन। बकरीद पर्व के मद्देनजर केरल सरकार का बड़ा फैसला। 18 से 20 जुलाई तक शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट का ऐलान। केरल के तिरुवनंतपुरम में जीका वायरस रोकने की तैयारी तेज। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण रोकने के लिए उठाए कई कदम। कोरोना पर असम सरकार की सख्ती। असम में प्रवेश के लिए अनिवार्य कोरोना टेस्टिंग। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके यात्रियों की भी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर होगी कोरोना टेस्टिंग। ताशकंद में सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्थिक विकास के लिए 3C पर जोर दिया। साथ ही चाबहार बंदरगाह को INSTC ढांचे में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। 18 जुलाई को पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम MK स्टालिन। मेकेदातु बांध परियोजना के मुद्दे पर पीएम मोदी से हो सकती है चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन स्ट्रीट वेंडर्स का विरोध प्रदर्शन। रेलवे के पावर कैबिन स्टाफ पर केटरिंग स्टॉल के संचालकों पर पैसे नहीं देने का आरोप। MP के ग्वालियर से 5 शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की गई। यूपी के कानपुर में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के PRO को फोन पर धमकी मिली। पाकिस्तान से व्हाट्सएप पर आए धमकी भरे मैसेज। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर पथराव करने के मामले में 5 किसान गिरफ्तार किए गए। नोएडा से फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार। पुलिस के नाम पर डरा धमकाकर लोगों से वसूलता था पैसे। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक जताई भारी बारिश की संभावना। भारी बारिश के चलते मुंबई में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। एहतियातन NDRF की टीमें तैनात। फरीदाबाद में यमुना नदी के तेज बहाव में कैंटर के साथ ड्राइवर फंसा। मौके पर तैराक को लेकर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर का रेस्क्यू किया।
कर्नाटक के मंगलुरु रेलवे जंक्शन पर बारिश से लैंडस्लाइड हो गई। कोकण की तरफ जाने वाला रास्ता बाधित हुआ। देहरादून में लोक निर्माण अधिकारी पर भड़के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हाईवे का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यूपी के मथुरा में आग का गोला बनी चलती कार। घटना के दौरान ड्राइवर समेत 4 लोगों ने कूदकर जान बचाई। एमपी के ग्वालियर में बोरिंग करने वाली मशीन में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के सुल्तानपुर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। उत्तराखंड के लक्सर तहसील में पटवारी की रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ। मामला संज्ञान में आने के बाद पटवारी को सस्पेंड किया गया। यूपी के हाथरस में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 करोड़ रुपए की कीमत का गांजा किया जब्त। यूपी के अंबेडकर नगर में संदिग्ध हालत में युवक की मौत। क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की संस्था चलाता था युवक। यूपी की अमेठी पुलिस को बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान असला तस्कर लल्लन को गिरफ्तार किया गया। अंबाला दिल्ली हाईवे पर बन रहे शहीद स्मारक के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे मंत्री अनिल विज। नीदरलैंड्स में भारी बाढ़ से हाहाकार। भारी बाढ़ के चलते सड़कों और घरों में घुसा पानी। जर्मनी में बाढ़ के कारण हुआ भारी नुकसान। बाढ़ से अब तक 117 से ज्यादा लोगों की गई जान। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने दक्षिण अफ्रीका में भारत विरोधी हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि देश में भारत विरोधी हिंसा के लिए लोगों को उकसाया गया। साउथ अफ्रीका के डर्बन में भड़की हिंसा को रोकने का काम जारी। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की गिरफ्तारी के बाद से पिछले कई दिनों से हिंसा की आग में जल रहा है साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इमरान खान पर हमला बोला। कहा पाकिस्तान ने तालिबान की मदद के लिए 10,000 से ज्यादा जिहादी भेजे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में हिंसा को लेकर पाकिस्तान को घेरा। अशरफ गनी ने इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार पर अफगान में शांति वार्ता के लिए तालिबान पर दबाव नहीं डालने का आरोप लगाया। अमेरिका के टेक्सास में पुलिस और गनमैन के बीच फायरिंग। 4 पुलिस अधिकारी जख्मी हुए, 2 की हालत गंभीर।